हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.5 कर रहे हैं। चैप्टर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन चैप्टर 5.5 एनसीईआरटी का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 9। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन में लॉग का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं जी? तो लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉग का इस्तेमाल करके सभी क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। इसमें देखिए मित्र, थोड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है। क्या है? बड़ा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेप सिखाने का जिम्मेदारी किसका है? मेरा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करने से पहले, शुरू करने से पहले आप कॉपी कलम निकाल कर क्या हो जाइए? रेडी हो जाइए। देखिए, हम इतना धीरे धीरे सोल्व करते हैं, आपको समझाते हैं कि आप आराम से साथ में क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो साथ में आप राइट भी करते चलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नोट्स आपको बनाना बहुत क्या है मित्र? जरूरी है। तो यहां देखिएगा, क्वेश्चन तो मेरा ये है, तो इसे हम 22 लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं, देखिए छत पे चढ़ा हुआ है। क्या है? छत पे चढ़ा हुआ है, तो लॉग का प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले देखिए 2 टर्म आ गया। कितना टर्म है मित्र? तो 2 टर्म है सर। तो इसमें एक को यू मानते थे, एक को भी मानते थे। जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आगे की पढ़ाई में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास, मित्र के पास, सखा के पास, सहेली लोग के पास क्या कीजिए? इसे तो शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सभी को बताइए, ताकि वो भी यहां से वीडियो पढ़कर लाभान्वित होवे, उसे क्या होवे? उन्हें फायदा होवे। तो आगे जरा देखिएगा, यहां पे सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। क्या करेंगे जी? लेट कर लेंगे। इसे मान लेंगे u और इसे मान लेंगे हम लोग क्या? भी। इस टर्म को हम लोग क्या मान लिए? तो u मान लिए, और इस टर्म को क्या मान लिए? भी। तो ये हम क्या कर लिए? लेट कर लिए, जैसा कि पिछला क्लास में हम किए थे। उसके बाद क्या करेंगे? तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको पता ही है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखे कि 2 टर्म है और वो भी प्लस और माइनस में है, तो हम एक को u मान लिए, फर्स्ट को u और सेकेंड को क्या मान लिए? भी। अगर एक आध टर्म और आता तो कुछ और मान लेते, जैसे u भी, और उसे हम w मान सकते थे। तो आगे जरा देखिएगा, अब हम इसे कर देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लिखिएगा आप लोग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करने पे लिखना देखिए बहुत जरूरी है। अब आगे जरा देखिए, x के रिस्पेक्ट में अवकलन हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो y को करेंगे तो dy y क्या हो गया? dx हो गया। जब u का करेंगे मित्र तो du y क्या हो गया? dx हो गया। और v का करेंगे तो dv y क्या हो गया? dx हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx, u का किए तो du by dx, और v का किए तो dv by dx। आप आराम से समझिए और साथ में लिखते भी चलिए। हम बार बार बोल रहे हैं, साथ में लिखते भी चलें। उसके बाद इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन क्या? फर्स्ट मान लिए। क्या मान लिए? फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? देखिए, du by dx निकाल लेंगे और dv by dx, और समीकरण 1 में रख देंगे तो देखिए तो dy by dx नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा। अब हमें जरूरत क्या चीज का है? तो du by dx का और dv by dx का है। तो u, सबसे पहले हम u का करेंगे डिफरेंशिएशन। u को लिख दीजिए x के पावर, u यही है x के पावर, और ये हो गया sin x। यहां तक क्लियर है। हम u को ले लिए। अब देखिए ये छत पे चढ़ गया है, छत पे चढ़ गया है, तो इसे उतारने के लिए लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर आप लिख लीजिए। तो यहां जरा देखिए, यहां ले लेंगे लॉग। अब आपका मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने लॉग क्यों लिया? तो देखिए इसका जवाब अभी आपको तुरंत मिल रहा है। लॉग x के पावर साइन x।
देखिए ये है पावर में, जब तक लॉग नहीं लेंगे तो साइन एक्स नीचे नहीं उतरेगा, और जब साइन एक्स नीचे नहीं उतरेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग लेने समय क्या फायदा हुआ कि लॉग एक्स आपको बता चुके हैं कि ये जो ऊपर रहता है वो कहां चलाता है, आगे कूद जाता है। मतलब अगर लॉग एक्स के पावर m होता है तो m गुना हो जाता है कोफिशिएंट में, m इंटू यहां हो जाएगा लॉग एक्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसी फंडा का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए छत पे कौन चढ़ा हुआ है, छत पे ऊपर कौन गया है, साइन एक्स, तो साइन एक्स कूद जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, तो कूद जाएगा। तो यहां देखिएगा लॉग यू, तो साइन एक्स को कूदा दीजिए आप, तो यहां आ गया आगे आपका साइन एक्स। देखिए साइन एक्स आगे आ गया, अब बचा आपका लॉग एक्स, तो इंटू यहां लिख देंगे हम लोग क्या, लॉग एक्स। यहां तक क्लियर है। इस रूल के देखिए अनुसार m था पावर में, मतलब यहां साइन एक्स है तो ये आ गया कहां, आगे। अब बचा लॉग और x, यहां तक क्लियर है। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो इसे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो d लगाना है, log u किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो गया। अब यहां जरा देखिएगा, इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन x और इंटू क्या हो जाएगा, log x और y dx। अब आपको पूरी तरीका से समझ में आ रहा होगा कि ये सर ये u इंटू v पे जाएगा, लेकिन पहले इसे हम लोग करेंगे log u का, पहले से करते आ रहे हैं log u का। तो log का होता है 1/x, लेकिन यहां पे है u तो हो जाएगा 1/u, 1/x तो यहां u, तो यहां हो जाएगा 1/u। अब चेन रूल पे u का du बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां क्लियर, फिर से इसे समझ लीजिए, log u का 1/u और u का du बाई dx और इक्वल टू, देखिए ये u इंटू v पे जाएगा, ये मेरा u है और ये टर्म मेरा क्या है, v है। तो पहला को निकालिए, यही तो है, फर्स्ट को निकालिए मतलब u को निकालिए। तो हम साइन x को बाहर निकाल दिए और log x का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और y dx, और यहां क्या कर देंगे मित्र, प्लस कर देंगे। अब यहां जरा आप ध्यान दीजिएगा, log x को अब निकालिए, log x को निकालिए और sin x का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जरा फिर से आप समझ लेंगे अच्छी तरीका से। पहला को निकालना तो फर्स्ट को हम निकाले, फर्स्ट को साइन एक्स को निकाले और सेकेंड को किए log x का डिफरेंशिएशन, और प्लस देखे उल्टा पुल्टी अंदर और बाहर, log x को बाहर, देखिए बाहर हो गया, और साइन एक्स को अंदर। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसे डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इधर देखिए du बाई क्या बचेगा, तो dx बचेगा। तो हम यहां लिख दिए du बाई dx। अब यहां 1/u है u, तो u उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा, सॉरी गुना में होगा, इस तरफ भाग में तो उस तरफ जाएगा तो गुना में होगा, तो u इस तरफ कर दीजिए तो गुना में आ गया। अब इधर जो जो बचा है तो देखिए मित्र sin x है, और आप जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का 1/x होता है। अब प्लस ये देखिए log x का तो चलिए ठीक है, लिख दीजिए log x, और sin x का क्या होता है, sin x का सूत्र, तो sin x का होता है cos x। यहां क्लियर है। एक बार और अच्छी तरीका से आप समझिए, du बाई dx को हमने लिख दिया, u डिवाइड में था तो इधर हम मल्टीपल में ला दिए, sin x लिखें, log x का डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि इसमें d लगा हुआ है, तो log x का 1/x, प्लस का प्लस log x, sin x का फॉर्मूला क्या हो गया मित्र, cos x हो गया। अब जरा आगे आप क्या कीजिए, बढ़ जाइए, तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा यहां निकल गया है क्या, तो du बाई dx निकल चुका है, ये du बाई dx निकल चुका है। अब हमें चाहिए dv बाई dx, तो अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो v के करेंगे सर, जाहिर सी बात है, तो v का कीजिए। यहां पे हम लिखेंगे चूंकि v इक्वल टू v क्या है, sin x के पावर cos x, साइन x का पावर ये क्या है, cos x है। तो cos x को हमें नीचे उतारना है तो log लेना पड़ेगा, तो यहां पे हम लिख देंगे टेकिंग log बोथ
साइड्स, दोनों तरफ लघुगणक या लॉग लेने पर। तो लॉग ले लें क्या, तो ले लीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा लॉग भी और यहां हो जाएगा लॉग साइन x का पावर यहां क्या है, cos x है। तो आप हमें बताइए, आप हमें क्या कीजिए मित्र, बता दीजिए कौन छत पे चढ़ा हुआ है, कौन ऊपर गया है। तो सर cos x दिख रहा है, तो cos x कहां आ जाएगा, कूद जाएगा आगे। तो यही देखिए इसी स्टेप में हम कूदा देते हैं, तो cos x आ जाएगा यहां पे, तो ये आ जाएगा आपका cos x। उसके बाद क्या बचा, तो log और sin x बचा। देख लीजिए टकटकी लगा के, जब cos x आगे आया तो log और sin x बचा। तो ये हो जाएगा आपका log, यहां पे sin x। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर मित्र, अवकलन करने पे, डिफरेंशिएशन करने पे। तो इसे हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं d, और ये हो जाएगा आपका log भी, और ये हो गया dx। अब यहां जाइए, इसको ये इस टर्म को करेंगे ना, हाँ तो उस टर्म को करेंगे। तो d और यहां देखिए cos x इंटू log, और यहां हो जाएगा आपका sin x, और ये ब्रैकेट बंद, और ये हो गया dx। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें क्या, तो कर दीजिए सर। तो log भी का आप जान ही रहे हैं, log भी का 1y भी, और v का तो dv और y dx हो गया। क्लियर है, तो हाँ सर क्लियर है। log v का 1y और v का dv y क्या हो गया, dx हो गया। अब यहां जरा देखिएगा, ये तो u इंटू v पे आ गया, ये u इंटू v पे है, तो हाँ सर ये u है और ये v है। तो आपको तो करने आता है, साथ में नोट भी करते चलना है। तो फर्स्ट को निकालिए, तो चलिए cos x को हम बाहर निकाल देते हैं, पहला को निकालिए और दूसरा को डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए दूसरा का हम डिफरेंशिएशन कर दिए, और प्लस देके उल्टा पुल्टी कीजिए, मतलब इसे बाहर और इसे अंदर। तो इसे कर दीजिए बाहर, log sin x हो जाएगा बाहर, log sin x हो गया बाहर, और कौन अंदर हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो cos x हो जाएगा। तो ये चला गया cos x और यहां हो गया dx। फिर से जरा देखिएगा दोबारा आप, हम फर्स्ट को निकाले हैं cos को, और log sin का डिफरेंशिएशन किए हैं, प्लस देके अंदर बाहर, ये चलाया देखिए बाहर यहां पे, और cos x चला गया क्या, अंदर, मतलब डिफरेंशिएशन में। अब आगे जरा देखिए, भी तो उस तरफ जाएगा, हमेशा जाता है, तो इधर क्या बच जाएगा, dv और y dx बच गया। तो v को उस तरफ कर दीजिए, तो डिवाइड से उधर मल्टीपल में जाएगा, गुना में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x। इसे देखिए चेन रूल पे करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, और आप सीखने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए log का होगा, किसका होगा, log का। यहां पे देखिए हम करके आपको दिखा देते हैं, log sin x का डिफरेंशिएशन d, और यहां क्या है, dx है। तो सबसे पहले log हटेगा, तो यहां sin x आया। अब देखिए sin x ऊपर गया तो sin हटेगा, तो यहां dx आ गया। तो सबसे पहले किसका होगा, log का। तो log का 1/x, तो 1/x x के रूप में क्या है, sin, और sin का क्या होता है, तो cos होता है, और cos y sin क्या होता है, cot होता है। जरा ध्यान दीजिए मित्र, समझ जाइएगा पूरी तरीका से, कोई दिक्कत समस्या आपको होने वाला नहीं है। तो यहां पे आप जरा देखिए, सबसे पहले log का, तो log का होता है 1/x, 1/x, तो sin x का हो जाए 1/x। यहां x के रूप में क्या है मित्र, तो sin x है। log का किए, चेन रूल पे पहले करेंगे, log का किए तो 1/x, और x के रूप में क्या है, sin x, तो sin x आ गया नीचे। अब sin x का करेंगे चेन रूल पे, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाएं, प्लस यहां जाइए, log को रहने दीजिए मित्र, और यहां आपका हो गया sin x हो गया। और आप बताइए cos x का सूत्र क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला, तो ये होता है माइनस
और cos x का होगा आपका sin x, यही सूत्र होता है। और ये ब्रैकेट कर दिए बंद। ये क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है सर। यहां देखिएगा dv बाई dx, इसलिए dv बाई dx किसका मान निकल गया? तो dv बाई dx का। तो देखिए v का मान हम क्या करेंगे? रख देंगे। किसका मान? तो v का। तो v किसको माने थे? तो देखिए ये है v, यही वाला टर्म है। sin x के पावर, sin x का पावर क्या है मित्र? cos x है। v का मान हमने रख दिया। देखिए cos x का cos x लिख दिए। cos बटा sin क्या होगा? cot होगा। cos बटा sin यहां हो जाएगा आपका cot x हो गया। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, ये देखिए माइनस जो है यहां पे चला आएगा। sin x को पहले लिख दीजिए और log, और ये हो गया आपका sin x, ये हो गया आपका क्लियर। देखिए सर v का वैल्यू जो था यहां से, ये वाला वैल्यू हम यहां पे रख दिए, sin x के पावर cos x। उसके बाद cos x को लिखे, cos बटा sin क्या होता है? cot होता है। और माइनस sin x को पहले लिखे और log sin x को लिख दिए। dv बाई dx मेरा निकल चुका है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में du बाई dx और dv बाई dx का क्या रख देंगे? तो मान रख देंगे। तो समीकरण कितना से? 1 से। फ्रॉम फर्स्ट समीकरण कैसे? 1 से। तो समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, d बाई dx बराबर du बाई dx और प्लस dv बाई dx, और दोनों का मान हम लोग क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं मित्र। du बाई dx का पहले मान हमें क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो देखिए du बाई dx का मान यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से ये है। तो यहाँ देखिए u का मान नहीं रखे थे हम, तो कोई दिक्कत या टेंशन वाली बात नहीं है। u का मान हम रख देंगे यहाँ पे और यहीं पे साथ में रखेंगे। तो u का मान क्या है? u का मान देख लीजिए x के पावर sin x। रख दें क्या? तो रख दीजिए u के जगह पे x के पावर sin x। तो यहां हम रख रहे हैं x के पावर sin x और ये ब्रैकेट बंद। तो u का मान रखे और पूरा लिख देंगे मित्र। तो ये sin x बाई x हो जाएगा। तो अच्छा से लिखते हैं sin x और बाई x हो गया, और प्लस, तो ये आपका क्या है? प्लस है। और यहां ठीक से लिखते हैं cos x को पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos x और इनटू log x। आप समझ रहे हैं कि नहीं मित्र? तो बिल्कुल समझिए। प्लस dv बाई dx, तो dv बाई dx तो आपके नजर के सामने है और जिगर के पास है। तो ये dv बाई dx का मान रख दीजिए। तो यहां देखिए क्या है? sin x का पावर cos x। क्लियर है? उसके बाद ये पूरा टर्म आप लिख दीजिए। तो ये है आपका cos x और इनटू cot x और माइनस ये पूरा टर्म लिखाएगा। तो ये हो जाएगा sin x और इनटू log, और ये है आपका sin x। तो ये हो गया आपका d बाई dx। यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया मित्र? आंसर हो गया। अच्छा से एक बार और आप क्या कीजिए, यहां पे समझ लीजिए। हम फ्रॉम फर्स्ट लिखे हैं, डी बाई क्या लिखे हैं? dx लिखे हैं। ये क्लियर है? du बाई dx प्लस dv बाई dx समीकरण 1 देख लीजिए आप। समीकरण 1 क्या है? ये पूरा हम यहां पे लिख दिए। अब du बाई dx का वैल्यू रखेंगे। तो du बाई dx का देखिए वैल्यू मेरा ये है। ये क्लियर है आपको? तो u का मान यहां पे नहीं रखे थे, u का वैल्यू। तो u का वैल्यू देखिए हम यहां से x के पावर sin x, तो u का जगह पे x के पावर sin x और पूरा का पूरा वैल्यू हम रख दिए। यहां देखिए रखा हुआ है। प्लस dv बाई dx आपके सामने है sin x के पावर cos x, और ये अंदर वाला टर्म पूरा है। तो ये मेरा खूबसूरत क्या हो गया? आंसर हो गया। आप अच्छी तरीका से नोट करते जा ही रहे हैं, नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे हम नजर डालते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। कितना नंबर जी? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। एक एक स्टेप करके हम आपको क्या करेंगे? सिखाएंगे। तो कॉपी कलम निकाल कर तो रेडी ही रहना है और साथ में नोट भी करते चलना। अगर आपको आता है आगे का स्टेप तो आगे का स्टेप करिए,
आगे का स्टेप वीडियो रोककर आप कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो वही बात है कि इसे यू मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, क्योंकि दो टर्म है और प्लस में या माइनस में रहता है तो हम लोग क्या चीज कर लेते हैं, यू और भी मानते हैं, लेट करते हैं। तो बाई इक्वल टू फर्स्ट को मान लिए यू और सेकेंड को मान लिए भी, क्या कर लिए हम लोग, लेट कर लिए। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, सबसे पहला स्टेप हम कर चुके हैं, इसको हम लोग यू माने हैं और इसे हम लोग क्या माने हैं, भी लेट कर लिए हैं। आगे बढ़ें तो बढ़ जाइए। अब कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पिछला क्वेश्चन के भांति इसे भी सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और u को करेंगे तो du बाई डी एक्स, जल्दी बोलिए आप लोग, आगे लिखते चलिए, du बाई क्या हो गया, dx हो गया। और v का करेंगे तो dv बाई dx, और ये इक्वेशन हमेशा मान रहे हैं फर्स्ट। यहां तक क्लियर है। हम इसे मान लिए बाई इक्वल टू फर्स्ट को u और सेकेंड को भी। अब डिफरेंशिएशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो बाई का dy बाई dx और u का du बाई dx और v का dv बाई dx। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, तो dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है मित्र। तो du बाई dx चाहिए हमें और dv बाई dx का आवश्यकता है। तो ये दोनों अगर निकल जाए तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो अपना काम बन जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। तो u का अवकलन करना पड़ेगा सबसे पहले, डिफरेंशिएशन किसको, u को कर देते हैं। तो जरा देखिए, u को सबसे पहले हम लिख देंगे क्या है, x के पावर x cos x है, x के पावर x और ये हो गया आपका cos x है। क्लियर है। ये तो छत पे चढ़ गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, छत पे चढ़ गया है तो उसे उतारना पड़ेगा, कूद जाएगा, तो लॉग ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉग। यहां लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। आप लिख लीजिए साथ में और आगे बढ़िए, साथ में नोट भी करते चलना है, बार बार बोल रहे हैं आप। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग u और ये हो जाएगा आपका लॉग और x का पावर x और ये हो जाएगा cos x। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तो कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। log u और इसमें भी log ले लिए तो ये हो गया। अब कौन छत पे है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कूदेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट कुदा देते हैं, क्योंकि आप कुदा दीजिए डायरेक्ट अपना कॉपी में, कुदाइए जल्दी, हम यहीं पे खड़ा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका log u। x cos x देखिए बंधु कूद जाएगा, आप कुदा दिए होंगे, तो ये आ जाएगा x और साथ में है cos x, और तो क्या बच गया, बच गया मेरा यहाँ पे log x बच गया। जरा ध्यान दीजिएगा, जब x cos x कूद गया मतलब गुना में आगे आ गया, तो ये जब हट ही गया तो सिर्फ log x बचा है। तो log x हम क्या किए मित्र, लिख दिए। क्या लिख दिए, log x को। तो देखिए यहाँ तीन टर्म है और वो भी क्या चीज में है, गुना में है, मल्टीपल में। तो पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। आप भी डॉट डॉट मत कर दीजिएगा, आपको लिखना है x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पे। तो हम सबसे पहले log u का डिफरेंशिएशन करते हैं मित्र, तो log u का डिफरेंशिएशन यहां पे हम लिख दिए। अब इसे करेंगे तो dx और ये हो गया cos x और ये हो गया आपका log x और ये हो गया dx। तो log u का तो बार बार कर रहे हैं, log u का तो log का होता है 1/x, तो यहाँ तो x नहीं है u है, तो x के जगह पे आ जाएगा u, 1/u, और u का करेंगे तो du/dx होगा। क्लियर है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए तीन टर्म है, u भी है
उसके बाद v भी है और उसके बाद w है। तो हम आपको पहले पिछला वीडियो में सिखा चुके हैं u v w का मतलब अगर 3 टर्म रहता है तो जिससे डिफरेंशिएशन करना है उसे छोड़कर सब कहां जाएगा, बाहर जाएगा। मान लीजिए हमें x का डिफरेंशिएशन करना है तो कौन बचा, cos x और log x, तो ये दोनों चला जाएगा बाहर। तो ध्यान दीजिएगा हमें x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos x और log x चला जाएगा बाहर। तो लिख देते हैं हम cos x और log x और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे थे, x का, और ये हो गया आपका dx हो गया। क्लियर है मित्र? हाँ सर क्लियर है बिल्कुल। तो यहां जरा देखिएगा, सबसे पहले हम x का किए तो ये दोनों बाहर, जिसको करेंगे मित्र उसको छोड़कर दोनों कहां जाएगा, तो बाहर चला जाएगा। अब देखिए cos x का कर रहे हैं तो कौन बचा, x और log x बचा, तो ये दोनों कहां जाएगा, बाहर। किसको किए, cos x का, कौन जाएगा बाहर, तो x log x जाएगा बाहर। तो x log x और किसको किए थे डिफरेंशिएशन, तो cos x का किए थे और ये हो गया dx प्लस। अब करेंगे log x का तो देखिए कौन बचा, x और cos x, तो ये दोनों बाहर। जरा सोच के देखिए, दिमाग ब्रेन लगाइए। तो आगे बढ़ते हैं, x cos x को बाहर निकाल दीजिए, x cos x को बाहर और log x को कर देंगे डिफरेंशिएशन। ये क्लियर है। अब देखिए मित्र यहां du बाई dx बच रहा है तो du बाई dx को क्या कीजिए, लिख दीजिए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीपल में जाएगा तो हम मल्टीपल में u क्या किए, लिख दिए। ये देखिए भागा में था तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीपल में, गुना में हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा तो प्रोडक्ट में हम कर दिए। अब देखिएगा यहां cos x log x आपको डिफरेंशिएशन करना है मित्र। x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ये देखिए dx कभी भी काटना नहीं है, वो गलत तरीका हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, प्लस x और log x, और इसमें डिफरेंशिएशन cos x का है तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। सूत्र है cos x का माइनस साइन x। आप तो याद करते नहीं हैं, याद करते हैं क्या, तो कमेंट में जरूर करके बताइए हमें कि आप फॉर्मूला याद किए हैं या नहीं किए हैं। यहां जरा देखिएगा x और ये है आपका cos x। log x का आप बताइए तो log x का 1/x होता है तो 1/x। हमें लगता है कि ये ठाकुर और ये ठाकुर कट जाएगा, ये ठाकुर और ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो, तो ये कट गया। अब जो जो बचा है मित्र लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जरा आप क्या कीजिए, आ जाइए अच्छा से। तो du बाई dx, इसलिए du बाई dx इक्वल टू u का देखिए वैल्यू हम दे देते हैं। u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू देखिए, हाँ अच्छा सा आप देखिए, x के पावर x cos x है तो u के जगह पे x के पावर x और ये हो गया आपका cos x और ये ब्रैकेट बंद और टोटल लिख देंगे। cos x log x लिख रहे हैं, cos x log x साथ में कॉपी में लिखते चलिए और ये माइनस आ जाएगा आगे तो x sin x, उसके बाद log x लिखते हैं, x sin x और उसके बाद हम लिखते हैं log x को, प्लस यहां देखिए क्या बचा सिर्फ, तो cos x बचा है तो प्लस ये हो गया आपका cos x हो गया। क्लियर है सर? देखिए ये वाला हम लोग छोड़ सकते हैं लेकिन इसमें देखिए cos क्या है मित्र, कॉमन है। कॉमन है कि नहीं, तो हाँ सर। तो यहां देखिएगा x के पावर x और ये हो गया आपका cos x। तो चलिए लिख दिए हम, ब्रैकेट बंद, ये हो गया आपका। यहां देखिए cos x आप कॉमन ले सकते हैं तो cos x हम कॉमन लिए, तो यहां cos x जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा log x और इसमें देखिए ये दोनों टर्म में हम क्या लिए हैं, cos x कॉमन लिए तो यहां बचेगा log x और यहां तो cos x निकल जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो देखिए cos x निकला तो यहां क्या बचा 1, तो हम पहले लिख देते हैं 1 को और यहां से cos x निकाले तो क्या बचा सिर्फ log x। आप एक बार सोच के देख लीजिए और यहां x sin x
और ये हो गया आपका log x। यहां तक हम इसको छोड़ देंगे, ड्यू बाई डी एक्स निकल चुका है। अब dv बाई डी एक्स निकालेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे v का, तो ये मेरा देखिए v है, v तो यहां लिख देंगे, चूंकि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहां पे कोई छत उत पे चढ़ा हुआ नहीं है, आप चाहें तो लॉग लेकर इसे हल कर सकते हैं और नहीं चाहे तब भी ये हल हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तब। तो जब लॉग लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ रहा है तो फालतू में क्यों लॉग लें, तो हम लॉग नहीं लेके बनाएंगे। लेकिन सुन लीजिए, लॉग लेके भी बनेगा और बिना लॉग लेकर भी बनेगा, तो हम लॉग नहीं लेंगे, यहां डायरेक्ट कर देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो ये आपका क्लियर है सर। तो dv बाई dx हो गया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर। v वाला टर्म हम लिख दिए, हम देखें कि ये u बाई v पे है, u बटा v पे है, तो लॉग हम नहीं लिए, डायरेक्ट इसे हम कर देंगे, लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो देखिए u बाई v का फंडा क्या था जरा समझिए, u बाई v का नीचे का स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा, d u बाई v और बटा dx क्या था, तो नीचे का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, तो यहां नीचे का स्क्वायर कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो था। नीचे का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर v का स्क्वायर, और नीचे को निकालिए तो v को निकालिए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कीजिए, यही था। नीचे का स्क्वायर और नीचे वाले को निकालिए और ऊपर वाले को कर दीजिए। तो देखिए नीचे का स्क्वायर और नीचे वाले को निकाल देंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हाँ तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा dx, और ये है बीच में माइनस। अब कुछ नहीं, उल्टा पुल्टी, u को बाहर और v को अंदर, तो ये हो जाएगा dv बाई dx। तो यहां देखिए माइनस देखे, इससे बाहर और इससे अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर कर दीजिए ब्रैकेट में, और यहां ये अंदर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अच्छी तरीका से आप देख लीजिए मित्र, आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए, गड़बड़। हम एक एक चीज क्लियर करते जा रहे हैं। सबसे पहले नीचे का स्क्वायर कर दिए और नीचे वाले को निकाल दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए, माइनस देके इसे बाहर और इसे अंदर कर दिए। अब सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो dv बाई ये है आपका dx, तो इसे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरीका से कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए मित्र, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 1 है इनटू, अब देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, d इसमें लगा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है 2x होता है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को 2 को आगे कर दिए और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 पे हो रहा है, और प्लस 1 देखिए कांस्टेंट है तो 1 का क्या कर दिए 0 कर दिए। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिए, एक्स स्क्वायर का 2x होता है डिफरेंशिएशन और 1 का क्या होता है 0। यहां देखिए माइनस है तो यहां भी हम माइनस क्या करेंगे दे देंगे। अब ये वाला टर्म को तो लिख दीजिए बंधु, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है आपका? तो हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर का पुनः 2x हो जाएगा और माइनस और 1 का क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर है आपका? एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। अब देखिए dv बाई dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देख लीजिए, इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए मित्र, इसमें सिर्फ क्या बचा है आप अच्छी तरीका से देखिए, तो सिर्फ आपको 2x नजर आएगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो 2x सिर्फ 2x है, तो 2x को हम इसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 2x को एक्स स्क्वायर से कीजिएगा, 2x को एक्स स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा देखिए 2, और ये एक्स स्क्वायर और ये x क्यूब हो जाएगा। सही बात है? तो 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब 2x को 1 से करेंगे
1 से, तो ये माइनस का माइनस और 2x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पे माइनस, तो जब हम ये 0 जब इसमें घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी 2x है और इसमें हमें गुना करना है, तो 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो वही मिला, 2x को x स्क्वायर से, तो ये देखिए माइनस है तो माइनस 2x क्यूब, 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 और x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा तो 2x क्यूब। अब देखिए 2x को 1 से करेंगे, लेकिन ये माइनस पीछा छोड़ेगा नहीं, तो ये माइनस और 2x को 1 से करेंगे तो 2x हो गया। ये क्लियर है आपका, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे जरा देखिए, अब आपको नहीं लग रहा है ये ठाकुर और ये ठाकुर तो गियो, ये और ये प्लस माइनस में कट हो गया। अब यहां जरा देखिए माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x होता है, तो ये हम लिख दिए माइनस 4x, और नीचे में जो है तो वो तो है ही है, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा निकल गया dv बाई क्या dx निकल चुका है। यहां तक बिल्कुल क्या है सर, क्लियर है। अब हम लिख देते हैं फ्रॉम क्या, फर्स्ट लिख देते हैं, फ्रॉम क्या हो गया फर्स्ट, समीकरण कैसे 1 से, तो समीकरण 1 को लिखिए पहले आप, ये वाला टर्म को, dy बाई dx, dy बाई dx और du बाई dx, dy बाई dx और प्लस dv बाई dx, तो ये हो जाएगा dv बाई dx। अब हम du बाई dx का वैल्यू रखेंगे और dv बाई dx का भी वैल्यू रखेंगे, तो dy बाई dx निकल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा लग जा रहा है, तो dy बाई dx हमें क्या करना है, निकालना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx लिख दिए। अब du बाई dx का वैल्यू रखेंगे, तो आप देखिए du बाई dx कितना आया था, तो ये देखिए du बाई dx का मेरा पूरा ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम पूरा क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए x के पावर x cos x, क्लियर है। अब अंदर लिख देंगे हम लोग cos x और 1 प्लस log x, cos x 1 प्लस log x, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए, और माइनस x sin x और क्या है मिस्टर, तो log x हो गया, तो ये ब्रैकेट हम क्लोज कर दिए। अभी सिर्फ वैल्यू दिए हैं du बाई dx का, अब dv बाई dx बचा हुआ है, तो यहीं पे हम दे देते हैं प्लस देकर, यहां दिए प्लस और dv बाई dx का वैल्यू अभी निकाले हैं, देखिए मित्र dv बाई dx का वैल्यू ये मेरा आ गया है, ये है कि नहीं, dv बाई dx माइनस 4x, तो प्लस है, लेकिन यहां देखिए माइनस 4x और बटा x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर, तो ये मेरा पूरा क्या हो गया सर, खूबसूरत आंसर हो गया। क्या हो गया, खूबसूरत आंसर। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो सकता है कि नहीं, तो हम ये माइनस यहां नहीं देकर डायरेक्ट हम क्या करेंगे बंधु, यहां दे देंगे। तो अब देखिए dy बाई dx, du बाई dx का हम वैल्यू यहां से du बाई dx का वैल्यू हम यहां से पूरा क्या किए, रख दिए। उसके बाद देखिए यहां पे प्लस था तो प्लस था, लेकिन ये माइनस, इसको माइनस बना दिया तो ये माइनस, और dv बाई dx का हम मान रख दिए, तो ये dv बाई dx का वैल्यू ये था, तो ये हम यहां रख दिए। ये देखिए पूरा ये है और ये सीधे इस तरफ यहां पे माइनस ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला है जो यहां वाला है, मतलब इसी में पूरा में यही खूबसूरत आपका क्या है, आंसर है। तो इसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा मित्र, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो वही तरीका से करना है, सबसे पहले u और v मान लेना है। तो मान ले क्या, तो मान लीजिए सर, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये है y, तो इसे हम लोग u लेट कर लेंगे और इसे v, तो हम लेट कर लिए। देखिए मित्र, इसे u लेट किए हैं और इसे लेट कर लिए v, मतलब पहला टर्म को u बोले हम और दूसरा टर्म को क्या बोले, v बोले।
और अब तो वही हाल फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां कर देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको लिखना भी है तो कॉपी कलम निकाल कर लिखते भी आपको चलना है, बार बार हम बोलते हैं, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है और साथ में क्या कीजिए, लिखते भी चलिए। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना मित्र को भी भेजा कीजिए, शेयर किया कीजिए। तो यहां जरा देखिएगा, बाई का अवकलन कर रहे हैं एक्स का रिस्पेक्ट में, तो यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसकल टू यू का करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, और भी का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। यहां तक क्लियर है। अब इसे हम लोग बोल देंगे समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, हल इसका सॉल्यूशन बड़ा होता है, लेकिन एक एक स्टेप हम सिखाते हैं, आपको कोई भी समस्या होने नहीं देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो डी बाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए और डी वी बाई डी एक्स चाहिए। तो भी यू का डिफरेंशिएशन करेंगे और भी का करेंगे, तो ये दोनों भाई साहब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यू का करेंगे, किसका करेंगे मित्र, यू का। तो यू क्या है देखिए आराम से, अच्छा से देखिए, x का x cos x और इसका पावर क्या है, x है। तो आप समझ गए होंगे कि log लेना पड़ेगा, क्योंकि x जो है ऊपर चला गया है, तो ऊपर से उतारने के लिए log लेते हैं। तो यहां लिख देंगे हम लोग टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर। आराम से आप कॉपी में क्या कीजिए, लिखते भी चलिए। अब यहां जरा देखिए u क्या है, u, तो log जब ले लेंगे u में तो यहां हो जाएगा log u। क्लियर है। चलिए यहां log लेंगे मित्र इसमें, इस वाला टर्म में, तो ये हो जाएगा x cos x और इसका पावर क्या है देखिए x है। u में हम log लिए तो log u हो गया, इसमें लिए log तो इसके आगे log लग गया। कौन छत पे है, तो आपको तो दिख ही रहा है कि x छत पे है, तो x कूद जाएगा, मतलब x को कूदा दीजिए आप। तो यहां आ गया आपका क्या, log u। x कहां चला जाएगा, आगे। तो जब x आगे गया बंधु, कूद गया, तो ये देखिए अब क्या बचा, log x बचा। जब ये आगे चल गया तो ये पूरे टर्म बच गया, तो लिख दीजिए यहां है log और x और इनटू cos x है। यहां तक क्लियर है। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कर दीजिए। तो यहां पे देखिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। तो आगे जरा देखिए, इसमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं d और ये हो जाएगा log u और बाई dx। इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा मित्र, तो d और x इंटू log और यहां भी है देखिए x और ये है आपका cos x और ये ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। आप अच्छी तरीका से यहां पे क्या कीजिए, देखिए थोड़ा। log u का तो बार बार हम कर रहे हैं, तो बताइए हमें log u का क्या होगा, 1/u और u का क्या होता है मित्र, du बाई क्या होता है, dx होता है। log का 1/u 1/u और u का du बाई क्या हो गया, dx हो गया। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो कमेंट जल्दी नीचे लिख दीजिए कि हाँ समझ रहे हैं। अब यहां जरा आगे देखिएगा, सबसे पहले इसको आप अच्छा से समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए दो टर्म है, एक ये है और एक यहां से लेकर यहां तक है, तो ये हो गया u और ये हो गया v। ये छोटा सा टर्म जो x है ये u है और ये पूरा log के साथ है जो v है, तो u इंटू v पे जाएगा। तो पहले हम u इंटू v पे क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। तो पहला को निकालिए, मतलब x को निकालिए। सेकेंड का डिफरेंशिएशन मतलब ये बड़ा वाला टर्म का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log और x और ये हो गया cos x और यहां हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर है। अब प्लस, सुनिए जरा, u इंटू v पे हम कर रहे हैं,
तो एक u को निकाले, मतलब पहला को निकाले तो x निकल गया, और दूसरा का डिफरेंशिएशन तो लॉग वाला टर्म का डिफरेंशिएशन। अब उल्टा पुल्टी, इसे अंदर और इसे बाहर कर देंगे, तो कर दें क्या? तो हाँ सर कर दीजिए। तो इससे हम क्या कर देते हैं? अंदर, तो सॉरी बाहर, लॉग को हम अब उतार कर रहे हैं बाहर, लॉग और x, और ये हो गया cos x, और डिफरेंशिएशन में कौन आ जाएगा? तो ये वाला टर्म आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहां हो गया आपका dx है। पूरा क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ाते हैं, u देखिए इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, उधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीपल में, तो इस तरफ क्या बचा? du बाई dx बचा। तो यहां लिख दीजिए सबसे पहले आप du बाई dx, उसके बाद u डिवाइड में है तो इस तरफ कर दीजिए। चलिए ये गुना में आ चुका है। अब तो x तो देखिए लिखा गया x मेरा, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा लॉग का। तो देखिए हम यहां पे करके आपको दिखा देते हैं, अच्छा से आप समझिएगा। लॉग और x और ये cos x का डिफरेंशिएशन है, तो ये देखिए चेन रूल पर इसका डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले कौन हटेगा? तो log हटेगा, तो log हटा तो कौन बचा? तो ये आ गया आपका नीचे। पहले log हटा, ये बचा, तो ये नीचे, और ये चला जाएगा कहां? छत पे, तो ये हो जाएगा x cos x और डिवाइडेड बाई dx हो गया। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए आप जानते हैं कि log का 1 बाई x होता है, log का 1 बाई x होता है, तो ये देखिए x के रूप में है, तो x ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म नीचे x, और ये हो गया cos x। क्लियर है? log का 1 बाई x, तो ये x था तो ये पूरा आ गया नीचे। अब यहां देखिए, यहां इसमें देखिए, ये करने जब आए तो यहां भी देखिए u इंटू v पे आ गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो जाइएगा। पहला u और दूसरा v, तो फिर से दोबारा u इंटू v पे हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहां जरा देखिए, पहला को निकालिए, यहां ब्रैकेट दे दिए क्योंकि इसके साथ है ये, तो पहला को निकालिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन cos x और ये dx, और प्लस उल्टा पुल्टी, तो cos x बाहर और x चला जाएगा अंदर, तो cos x को कीजिए बाहर और x को कर दीजिए आप अंदर, और ये कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज कर दिए। क्लियर है? अब जरा देखिए 1 बाई x, और ये है आपका cos x, और यहाँ x, और cos x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है, और प्लस यहाँ देखिए cos x और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है मित्र? तो 1 होता है, तो यहाँ हम लिख दिए 1। क्लियर है? अब आप चाहें तो इसे अंदर आप कर सकते हैं, इसे आप अंदर कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। तो 1 बाई x, और ये हो गया आपका cos x। अब इसमें इसको भागा दीजिए और इसको इससे भाग दीजिए, तो देखिएगा इससे जब हम करेंगे तो x माइनस साइन x हुआ, और जब इसमें भी भाग देंगे तो प्लस cos x हुआ, और cos x और ये गुना हो जाएगा इसमें 1 बटा x cos x। हम क्या किए मित्र? जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको किए तो चेन रूल पे इसे कर दिए, log हटा तो x cos बचा, तो ये आ गया नीचे और ये चल गया ऊपर। अब देखिए log का डिफरेंशिएशन कर दिए, log का होता है 1 बाई x, तो x के रूप में था x cos x, तो ये आ गया नीचे। आप अच्छी तरीका समझिए। उसके बाद ये देखिए हम जब देखे तो ये u इंटू v पे लगा हमें, तो u इंटू v पर इसे हम तोड़ दिए, मतलब पहला को x को निकाले और cos का किए प्लस देके cos को बाहर और x को अंदर। ये वाला टर्म इसी तरह से हम लिख दिए, x को x लिखे, cos का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस साइन x होता है, cos x का cos x देखिए हम लिख दिए हैं, और x का कितना होता है? 1 होता है। ये क्लियर है आपका। उसके बाद ये x cos x के इसके साथ गुना करेंगे, तो देखिए 1 बाई cos x लिख दिए और इसे हम गुना कर दिए, क्योंकि हम इसे दोनों में गुना कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो इसमें किए तो ये आया, और इसमें cos x लिखें और ये गुना किए। अब आगे देखते हैं जरा, तो x और x ये क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस बचा, तो माइनस साइन बाई cos क्या होता है? तो tan होता है, तो यहाँ हम लिख दिए क्या? tan x। क्लियर है ये बात? अब देखिए cos x कट गया, तो प्लस 1 बाई क्या बचा? x बचा, तो यहाँ प्लस 1 बाई क्या हो गया? x हो गया। ये क्लियर है? तो प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब कि ये टर्म का जो डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं मित्र, ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन,
ये पूरे टर्म का हम उसके जगह पे ये रख सकते हैं। आप चाहें तो ये जो हम प्रोसेस यहां पे किए हैं आप ये प्रोसेस यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन बगल में भी दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम पूरा रख देते हैं, देखिए यहां से 1/x और माइनस tan x। तो यहां देखिए तो ये x तो बाहर है, अब इसका डिफरेंशिएशन हम रख रहे हैं वहां से 1/x। तो चलिए 1/x को रखिए 1/x और माइनस क्या हो गया ये tan x हो गया। यहां क्लियर है। अब ये देखिए प्लस का प्लस एक बार और समझिए, x का x लिखे हम, इसका डिफरेंशिएशन ये देखिए गुना में है तो गुना भी हम क्या किए दे दिए। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन यहां से 1/x माइनस tan x तो 1/x माइनस tan x। अब इसे लिखिए तो इसे तो लिख देंगे हम लोग log x और ये है आपका cos x है। तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 और ये ब्रैकेट आपका क्या हो गया क्लोज हो गया। अब इसे आप चाहें तो लिख लीजिए साइड में। अब आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी लिखते रहिए आप लोग, कॉपी कलम निकाल कर लिखते रहिए, बैठिए नहीं, हमेशा करते रहिए काम कुछ ना कुछ आप। तो जरा यहां देखिए मित्र, यहां आप देखेंगे तो u का वैल्यू हम रख देंगे du/dx आ गया है। तो यहां जरा आप क्या कीजिए अब देख लीजिए, तो यहां आ गया आपका du/dx आ गया है। तो u का पहले हम वैल्यू क्या करेंगे रखेंगे। तो u का वैल्यू देखिए कहां गया, ये है u का वैल्यू, ये u। तो x cos x और इसका पावर क्या है मित्र x है और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये x को हम इसमें गुना कर सकते हैं, x का वैल्यू हम रख दिए यहाँ पे और x को हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर गुना कर दें तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x जब गुना करेंगे तो आप देखिए इसमें जब गुना होगा तो x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये वाला x और ये x कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा x, तो बचा यहाँ पे 1। चलिए हम 1 लिख दिए और माइनस जब x tan में गुना हो जाएगा तो x tan x हो जाएगा। तो यहां हम कर दिए माइनस, ये माइनस का माइनस x tan में गुना हुआ तो x tan x और अब आ गया क्या प्लस आ गया। तो ये 1 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये पूरे टर्म हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे log और x और ये क्या है cos x है। ये क्लियर हो गया, du/dx अब निकल चुका है। अब हम v को डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dv/dx निकालना है। तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v देखिए ये है मेरा, तो यहां लिखेंगे चूंकि v इक्वल टू क्या है तो x इंटू साइन x और इसका पावर क्या है मित्र 1/x है। अब इससे हम क्या करेंगे तो लॉग लेंगे, पहले हल करते हैं। तो यहां लिख देंगे हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पे। तो आ जाइए यहां पे लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log v और यहां पे हो जाएगा आपका log x और इंटू साइन x और 1/x। ये क्लियर हो गया, अब आपका पूरा क्लियर है। अब देखिए इसमें भी log लगा दिए और इसमें भी लगा दिए, तो अब छत पे कौन है तो 1/x है। तो यहीं पे हम देखिए करते हैं, तो 1/x छत पे है तो ये गुना में हो जाएगा आगे, मतलब कूद जाएगा। जब ये हटा तो आप देखिए क्या बचा log x sin x, तो यहां बच जाएगा log x और ये आपका हो गया sin x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x। यहां लिख लीजिए, आप जल्दी जल्दी लिखिए, चाहे आप बगल में भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं d और यहां हो गया आपका log v और y/dx। क्लियर है मित्र। अब इस टर्म को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो d 1/x और log x sin x,
ये ब्रैकेट क्या कर दिए हम, क्लोज कर दिए। कोई दिक्कत है? डिफरेंशिएशन जब किए तो डिफरेंशिएशन log v का किए और डिफरेंशिएशन ये वाला टर्म को यहाँ पे हम कर दिए। अब देख रहे हैं तो log v का तो आप जानते हैं 1/v और v का dvy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सही बोले ना? हाँ सर। अब देखिए ये आपको नहीं लग रहा है u इंटू v पे है, जैसे पिछला अभी कर रहे थे हम लोग, तो ये हो गया u और ये पूरा हो गया आपका v, तो कर दीजिए u इंटू v पे। तो फर्स्ट को निकालिए, मतलब 1/x को निकालिए और ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो log और x और ये हो गया आपका sin x और ये हो गया आपका dx। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए प्लस देंगे, पहला को निकालें और दूसरा का डिफरेंशिएशन किए और प्लस देके अंदर बाहर करेंगे, log को बाहर और 1/x को अंदर, तो log को बाहर कर दीजिए, तो log को बाहर, log x sin x और 1/x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए अब हम dv/dx लिखेंगे, dv/dx, तो v तो उस तरफ चल जाएगा मित्र, v उस तरफ गया तो ये नीचे से कहां चल जाएगा, ऊपर, मतलब गुना में, तो ये चल गया आपका v ऊपर और ये ब्रैकेट। अब जरा देखिए 1/x को आप क्या कीजिए, लिख दीजिए और ये पूरा टर्म को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी जैसे किए थे उसी तरीका से हम करने वाले हैं। तो देखिए एक बार में आप कर सकते हैं, यहां पे हम जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देते हैं। log x और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा dx। तो सबसे पहले चेन रूल पे log हटेगा, क्या हटेगा, log हटा, तो log को हटाइए तो ये वाला टर्म बचा, तो ये आ जाएगा नीचे। चेन रूल में क्या होता है, एक बार में एक टर्म को हटाना है और नीचे ऊपर तब तक करना है जब तक कि dx तक नहीं पहुंच जाते। तो log हटा, ये बचा ये नीचे और ये वाला टर्म चला जाएगा कहां, ऊपर, तो ये हो जाएगा x sin x और बटा dx। क्लियर है? अब log का 1/x होता है तो x के रूप में देखिए मित्र ये पूरा टर्म है, तो 1/x मतलब x sin x। क्लियर है? log को छोड़कर जो रहता है वो नीचे आ जाता है, इतना याद रखिएगा, log को छोड़कर जो बचा वो नीचे। अब ये फिर से देखिए u इंटू v पे चला गया, अभी पिछला जो हम यहाँ पे लगाए दोबारा u इंटू v पे गया था, यहाँ भी देखिए दोबारा u इंटू v पे जा रहा है। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कि देखिए फर्स्ट को निकालिए तो x को निकाल दिए। देखिए एक बार में हम करने के लिए सिखा रहे हैं, फर्स्ट को निकालिए और सेकेंड को कीजिए, क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। चलिए हम लिख दिए यहाँ पे cos x और प्लस देके दूसरा को निकालिए, मतलब sin x को क्या कीजिए, निकालिए और पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, log का 1/x, तो ये पूरा x था तो ये आ गया नीचे। अब जब इसे करने लगे तो पहला को निकाले तो x को निकाले, दूसरा का डिफरेंशिएशन तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बीच में प्लस, sin को निकाले और x का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब हम इसमें जब गुना करेंगे तो आप सोचिए, जब इसमें आप गुना कीजिएगा, जब इसमें ही जाएगा तो x और x कट जाएगा, दिमाग देखिए लगाना पड़ेगा आपको, cos बटा sin क्या बच जाएगा, cot x बच जाएगा। सही बोले कि नहीं? ये इसमें गुना हुआ तो x और x कटा, cos बटा sin cot हो गया। अब ये वाला टर्म इसमें गुना होगा तो sin और sin कटेगा, सिर्फ x बचेगा 1/x, तो ये प्लस 1/, क्या हो गया, x। ये क्लियर है? तो हम ये पूरे के जगह पे ये वाला टर्म लिख देंगे, लेकिन बाहर में देखिए गुना है, तो यहां आ गया आपका cot x और प्लस 1/x। बगल में आप दिखा सकते हैं, बगल में दिखा दीजिए, नहीं तो ये टर्म आप यहां पे भी कर सकते हैं, नहीं तो बगल में भी आप दिखा सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आंसर की ओर जाएंगे। तो देखिए अब प्लस का यहां प्लस है, तो log x, इसमें डिफरेंशिएशन किसका होगा, जिसमें d लगा हुआ है, तो log x
और ये साइन एक्स। 1/x का डिफरेंशिएशन देखिए आप करके हमें बताइए। 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। ये आप करके चेक कीजिए कि कैसे होता है। हम बेसिक में भी बताए हैं कि 1/x का -1/x स्क्वायर कैसे हुआ। तो देखिए जल्दी जल्दी बताते हैं। 1/x यहाँ 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मित्र, डिफरेंशिएशन तो पावर को आगे करते हैं और पावर में घटा देते हैं। -1 को आगे किए और -1 में घटाएं। अब जरा देखिए -1 -2 -1 और ये माइनस में है तो नीचे आ गया तो प्लस में हो गया। क्लियर डिफरेंशिएशन इसका। तो आगे जरा आप क्या कीजिए, आप देखिए 1/x का हम क्या कर दिए -1/x स्क्वायर। अब यहां देखिए v का मान लिखेंगे dv/dx। तो v का मान तो v किसे माने हैं देख लीजिए आप यहां पे x sin x। तो v के जगह रख दीजिए x sin x और इसका पावर है 1/x। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा मिस्टर, ध्यान दीजिए 1/x को हम इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कर दें क्या, तो कर दीजिए सर। तो देखिए इसमें जब गुना होगा तो cot x ऊपर और x नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cot x और बटा x हो जाएगा। अब 1/x इसमें गुना होगा तो 1 गुने 1 1 और x गुने x क्या होगा, तो x स्क्वायर होगा। तो कर दीजिए आप x स्क्वायर। अब यहां क्या चीज है, प्लस है। तो देखिए ये माइनस है जो आगे ला देते हैं तो ये माइनस हो गया यहां पे। अब 1/x स्क्वायर को आगे लिख दीजिए और यहां पे log x साइन x हो गया। ये ब्रैकेट बंद हो गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, v का मान हम यहां से क्या किए, यहां रख दिए। 1/x को इसमें गुना किए तो cot x ऊपर और x आ गया नीचे। 1/x और 1/x गुना करेंगे तो x गुने x स्क्वायर हुआ। -1/x स्क्वायर को आगे लिखें, उसके बाद हम इसे लिख दिए आगे। अब जरा क्या कीजिए देखिए, तो ये तो मेरा dv/dx चल रहा है। क्या चल रहा है, dv/dx। तो इसलिए dv/dx बराबर, तो ये टर्म लिख दीजिए आप x sin x और इसका पावर 1/x। बड़ा जा रहा है लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा तो जाएगा ही जाएगा। अब देखिए ये पूरे टर्म में हम x स्क्वायर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसे छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एलसीएम ये सब होता है तो लेना चाहिए। तो हम यहां ले लिए x स्क्वायर क्या मित्र, एलसीएम ले लिए। तो x स्क्वायर एलसीएम लिए तो यहां देखिए x स्क्वायर में भाग देंगे तो एगो x बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, मतलब x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो एगो x क्या होगा, बच जाएगा। तो ये x कॉट में गुना होगा, कॉट में, तो ये हो जाएगा आपका x cot x। ये क्लियर है। प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर तो कट गया, x स्क्वायर कटा 1 तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आया। और ये देखिए भी भाग दिए x स्क्वायर को x स्क्वायर से तो बचा 1 और 1 से ऊपर गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन माइनस log और x और ये हो गया आपका साइन x और ये ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये ब्रैकेट वाला टर्म में हम x स्क्वायर एलसीएम लिए हैं, आप करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये निकल गया dv/dx का। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 में, इसमें आप जरा देखें तो हम इधर मिटा रहे हैं, उस तरफ क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आपको साथ साथ में हमेशा लिखते चलना है। तो अब जरा यहां देखिए मित्र, फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे और समीकरण 1 में हम वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। इस तरफ भी हम थोड़ा मिटा रहे हैं du/dx, लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो देखिए मित्र, फ्रॉम फर्स्ट मतलब समीकरण कैसे, 1 से। तो 1 क्या था, dy/dx बराबर du और बटा dx और प्लस dv/ क्या था, dx था, यही था। तो du/dx क्या आया है जरा देखिए, तो ये वाला टर्म जो है du/ क्या है मित्र, dx
है कि नहीं। तो हम पहले किसका मान रख देते हैं, यहां से देखिए रखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए पहले लिख देते हैं डी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये वाला वैल्यू रखिए, यहां पे रख दीजिए, सेम का सेम उतार देना है। एक्स और ये है आपका cos x और इसका पावर क्या है मित्र, तो x है और ये ब्रैकेट क्या है, बंद है। 1 माइनस एक्स टेन एक्स, 1 माइनस एक्स टेन एक्स। अब इस तरफ हमें मिटाने की जरूरत पड़ रहा है तो मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। आप लोग टकटकी लगा के लिखते रहिए भी, साथ में समझिए भी। तो x tan x हो गया और प्लस log x और ये हो गया आपका cos x। तो ये du बाई डी एक्स का पूरा वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, रख चुके हैं। अब देखिए du बाई डी एक्स का वैल्यू हम रख दिए पूरा ये वाला, अब प्लस तो प्लस दे दीजिए। अब dv बाई डी एक्स का वैल्यू तो जो हम अभी निकाले हैं मित्र, यहां देखिए dv बाई डी एक्स का ये पूरे वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो रख दीजिए x के पावर x इंटू साइन एक्स है, तो x इंटू साइन एक्स और इसका पावर क्या है मित्र, 1 बाई एक्स है और ये आपका ब्रैकेट है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। एक्स स्क्वायर तो नीचे में है, चलिए लिख दीजिए नीचे में क्या आपका एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को लिख दीजिए x इंटू कॉट एक्स और प्लस 1 है तो 1 दीजिए, 1 को आप आगे भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग और यहां है आपका x और साइन x। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं मित्र यहां से यहां तक, यही आपका खूबसूरत क्या है, आंसर है। ये खूबसूरत क्या है, तो आंसर है। मतलब देखिए डी बाई डी एक्स जो निकला है आंसर, वो कितना बड़ा आंसर है, आंसर ही इतना बड़ा इसका है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप हम क्लियर कर रहे हैं और आपको सीखना ही पड़ेगा, घर में 1-2 बार सोल्व आपको खुद से करना पड़ेगा। तो आज का क्लास का समापन हम लोग यही करते हैं। अगला क्लास में क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग करेंगे, मतलब 11 तक अगर किए हैं तो अगला में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे।